देखेंगे रसायन विज्ञान का परिचय। तो पहला है अध्याय 1 में रसायन विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, रसायन विज्ञान की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री, देखिए रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या है? पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन संबंधी विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। फिर से एक बार और सुनिएगा। कोई पूछे कि रसायन विज्ञान क्या है, तो बोलेंगे पदार्थ के गुण, कोई पदार्थ का गुण होता है प्रॉपर्टीज, उनकी बनावट, रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के, पदार्थ में जो परिवर्तन होता है, अध्ययन संबंधी विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। अब देखिएगा आगे, रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो पहला है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की अभी है क्या? अकार्बनिक रसायन क्या है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान की जिस शाखा में कार्बन की यौगिक को छोड़कर अन्य तत्वों की यौगिकों को प्राप्त करने की विधियों तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी अकार्बनिक रसायन में कार्बन की यौगिक को छोड़ दिया जाता है, कार्बन की यौगिक को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों को प्राप्त करने की विधियों तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें कार्बनिक यौगिक का बात नहीं किया जाता है। अकार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिक का चर्चा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर अकार्बनिक रसायन में सिर्फ अकार्बनिक यौगिक का चर्चा किया जाता है। दूसरा है कार्बनिक रसायन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर कार्बन के अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। देखिएगा फिर से यहाँ पर क्या कह रहा है? रसायन विज्ञान की जिस शाखा में धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर कार्बन के अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना है, छोड़कर कार्बन के जिस यौगिक का अध्ययन किया जाता है वो हमारा कार्बनिक रसायन कहलाता है। तीसरा है विश्लेषणात्मक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थ के नमूनों की जांच कर उन्हें पहचानने तथा उनकी रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। अगला है हमारा चौथा भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के विषय में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को भौतिक रसायन कहते हैं। अगला है पांचवा कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। कृषि से संबंधित जो रसायन है, यहाँ पर भौतिकी से जो संबंधित रसायन होता है भौतिकी रसायन, कृषि संबंधित रसायन कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में मिट्टी की बनावट, उसकी उर्वरता तथा विभिन्न उपयोगी पौधों के लिए मिट्टी की किस्मों, पौधे के संरक्षण, पोषण तथा विकास के लिए रासायनिक पदार्थों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कृषि रसायन कहते हैं। अगला हमारा छठा जीव रसायन, जीव रसायन। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों तथा उनके शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को जीव रसायन कहते हैं। सातवां है हमारा औषध रसायन, औषध रसायन। इसे इंग्लिश में कहते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखिए है क्या? रसायन विज्ञान की जिस शाखा में औषधि, यानी दवा, औषधि का मतलब दवा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के संश्लेषण यानी निर्माण, विश्लेषण यानी पहचान तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को औषध रसायन
कहते हैं। ये हमारा अध्याय 1 था। यह जो बेसिक केमिस्ट्री है सभी क्लासों के लिए ज़रूरी है। यदि आप इससे पढ़ लेते हैं तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते तो आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। ये हमारा बेसिक केमिस्ट्री है, यह क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए ज़रूरी है। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 में हमारा पदार्थ, अध्याय 2 में है हमारा पदार्थ। हम पदार्थ के बारे में जानेंगे, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पदार्थ के बारे में देखते हैं। धन्यवाद।